वेलकम बैक टू रमज़ान फ़िज़ान। नाजरीन, हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट रोज़ मौजूद होते हैं। आज कुछ बहुत ही प्यारे और ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपके साथ करवाती चलूँ। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। आज हमारे साथ जो मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन बताना तो ज़रूरी है कि आज कौन है। आज मैं आपको बताती चलूँ कि लॉलीवुड, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड के वो जाने माने फिल्म सुपरस्टार, पंजाबी फिल्म्स के सुपरस्टार हैं वो, जिन्होंने अपने करियर का स्टार्ट 1992 में लिया, खजाना, सौदागर और बबरा जैसी फिल्मों से। लेकिन वो कौन है जनाब? वो लेजेंडरी, द लेजेंड सुल्तान राही के बेटे साहबजादे हैदर सुल्तान राही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। उनके साथ जो हमारे साथ एक हादसा बतूल मौजूद है जो कि नात ख्वाएँ, और कुछ ही देर में हम उनकी प्यारी सी आवाज़ पे नात भी सुनेंगे, कलाम भी वो पेश करेंगी। एक बात मैं जहाँ छोटी सी बात करूँ, जी सर। हाफिज़ा जो हमारी बच्ची है वो महके बतूल है, हाफिज़ा यानी कि महक इसके बतूल। नाम रखा गया है जन्नत की खुशबू। महके बेशक बतूल दरअसल बेशक जन्नत की कलियों की खुशबू है। बेशक बेशक हाफिज़ा महक बतूल, जिनसे हम लाजम सुनेंगे कलाम कुछ ही देर में। और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मेरी कलीग ने भी, बहुत प्यारी है, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका कि ये हमें रोज़ ट्रांसमिशन में ज्वाइन करती है अपना कीमती वक्त निकाल कर। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इनको स्क्रीन पर भी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए RNN TV नेटवर्क पर। मरियम इमाम की बात मैं कर रही हूँ। थैंक यू मरियम फ्रॉम बीइंग हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ द शो। इससे पहले कि नाज़रीन हम स्टार्ट लें, मैं चाहूँगी कि आप लोग RNN TV नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, विच इज़ एम्पावर्ड बाय HUFC क्लब। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे पता है कि आपके तारुफ में कोई ना कोई कमी रह गई होगी जो कि मैं चाहूँगी कि इन दी एंड वो पूरी करें डॉक्टर उमर आदिल, बिकॉज वो आपको बेहतर जानते हैं, एज यू बोथ हैव द सेम बैच। लेकिन सर मैं ये आपसे एक पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जी, एंड आई रियली फील ऑनर टू हैव यू हेयर। थैंक यू सो मच। सर आपने वहाँ पे, आपने अपनी ग्रूमिंग और अपना माहौल वहाँ पे देखा, आप वहाँ पे बड़े हुए, यू आर रेज्ड एंड बॉर्न इन अ हाउस जहाँ पर सुल्तान राही जैसे माशाल्लाह लेजेंड थे जिनको लोग मिलने के लिए बेताब होते थे, फ़ैन फॉलोइंग होती थी। आप घर का दरवाज़ा खोलते होंगे, कोई ना कोई उनके फ़ैन्स होते होंगे बाहर। आपने इस घर में परवरिश पाई और इसके बाद सीखा एक आर्टिस्ट के अम्ब्रेला में, तो कैसा लगता है? आई फील ब्लेस्ड, आई फील ऑनर्ड। और जब भी कभी कहीं जाता हूँ तो यकीनी बात है उनका हमेशा बहुत अच्छे लफ्ज़ में उनका जिक्र होता है। और आज की ट्रांसमिशन के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि अबू जी का माशाल्लाह एज एन एक्टर तो बहुत बड़ा नाम था ही, लेकिन बेशक। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, राइट। उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों के साथ। और दीन को बहुत फॉलो करते थे वो। और जिस किसी से मिलते थे तो उनकी तबीयत इस तरह की थी कि पहली मुलाकात में अपना कर लेते थे किसी बंदे को। उनकी नेचर माशा ऐसी थी और दिल से प्यार करते थे। काम के साथ उन्होंने पूरा 100% दिया लाइफ में, और फैमिली को टाइम कम दे सके लेकिन जितना भी दिया इट वाज गोल्डन टाइम फॉर अस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक छोटी सी बात कहूँ मैं जी हाजी सुल्तान राही साहब के बारे में। जी जी आपने बड़ा हल्का सा जिक्र किया कि कितने इंसान दोस्त थे, किस कदर सखी थे, जी। लोगों की हाजतें पूरी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, मैं एक बहुत मुनासिब सी बात करने लगा हूँ। अल्लाह ताला जिन लोगों से खुश होता है उनका निशान दुनिया में मुमताज़ कर देता है और वाह उसको जवाल नहीं होता। बेशक हमारे यहाँ कितनी यकीन। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई, इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान होने वाले सदूर और वज़राए आज़म हैं। आज अगर उनकी कब्र को तलाश करने जाएं, अव्वल तो मिलेंगी नहीं, और अगर मिले तो वो ऐसी हालत में होंगी कि आप उनको इबरत गाह समझेंगे, तुरबत नहीं समझेंगे। जबकि आपके वालिद की कब्र को अगर आज कोई देखने जाए जी तो ऐसे लगता है कि हम किसी वली क्या अल्लाह बात के दरबार पे आ गए हैं। हजूर वाला ये कोई जिक्र नहीं करेगा, सब लोग उनकी फिल्मों में फंस जाएंगे। उस शख्स की आखिरत जो है जी और जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, शहीद किया जी गया, जी वो भी ये बताता है कि उनकी मौत मामूली मौत नहीं थी नहीं बिल्कुल। थी, बिल्कुल अच्छा ऐसे। जी, अभी एक बात की गई हैदर सुल्तान से कि भाई आप उनके अम्ब्रेला के तले पले बढ़े और ये कैसा लगता है? बड़ा मुश्किल लगता है बुशरा। सही है। इतने बड़े दरख्त के नीचे अगर कोई पौधा फल वाह फूल वाह। भी जाए तो उसको फूल नहीं आते, उसको फल नहीं लगते, क्योंकि साया इतना घना होता क्या है। बात है, क्या इट इज़ बात है, नॉट यकीन है। ईजी। मेरे यकीन ख्याल है। में ये हैदर सुल्तान की बहुत बड़ी बड़ाई है और उसकी हिम्मत की एक बहुत बड़ी दलील है कि इसने इतने बड़े बाप के साय में खुद भी अदाकारी के पेशे को चुना क्या बात और है। उसमें अपना नाम कमाया। बिल्कुल। यकीनन थैंक यू सो यकीनन। मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोशिश यही रहती है कि मैं इस लेगेसी को लेके कैरी ऑन करता रहूँ, चलता रहूँ। आप यकीन करें कि मैं कहीं भी जाता हूँ अबू जी का जिक्र पहले से ज़्यादा माशाल्लाह होता है। बेशक। और लोग मुझे अब ये कहते हैं जी हमें अब आप में राय साहब की झलक नज़र आती है। कि जब मैंने जॉइन किया था, आई वाज़ वेरी यंग एट द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है टुवर्ड्स द प्रोफेशन इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। और मैं ये समझता हूँ कि अबू जी की, हाँ, कि मैं अभी हम लोग ग्रीन में ये बात कर रहे थे कि फ़िल्म्स के वजह से तो माशाल्लाह उनका है ही है कि गिनेस बुक में माशाल्लाह नाम है, हर चीज़ उनकी है। लेकिन जितनी मस्जिदें उन्होंने ज़िंदगी में बनवाई हैं, जितने लोगों का उन्होंने कि जब ये हादसा हुआ था तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि लाखों की तादाद में लोग मुझे मिल रहे थे और दे वर क्राइंग, जी हमारे घर का बड़ा कोई चला गया, ऐसा लगता है। बेशक।
तो उसमें ये कि आपने ऐसे कहा कि अल्लाह ताला किसी को नवाजते हैं तो कुछ सोच समझ के देते हैं बेशक, कि आगे मेरा काम यकीनन, करेगा दुनिया में। यकीनन। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जितना देते गए आगे देते चले और गए। जहाँ पे अल्लाह दिखा देता है कि मैंने तुम्हारा नाम कैसा मुमताज़ रखा हुआ है, तुम्हारा निशान बाकी छोड़ा हुआ है, बेशक। और पता चलता है कि आपके अमाल का जो अजर है वो यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। बेशक, बेशक। मैं अपनी आपकी जो मरियम, कॉलीग हैं उनकी जी, तरफ जी। आइए, आप सवाल कीजिए, फिर मैं पूछता हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मरियम मुझे बता रही थी कि वो आपके फादर की ऑब्वियसली वी कांट डिनाई द फैक्ट बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी है, एंड सिंस शी इज़ जेंजी, लेकिन उन्होंने मूवीज़ देखी हुई है जो कि बहुत कम है कि आज के ज़माने में किसी ने पुरानी फिल्में देखी। देखिए, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि मरियम अगर आप कुछ खुद से भी डायरेक्ट कहना चाहती हैं तो प्लीज़। I have seen so many movies of your father, and I still remember I used to watch them sitting with my grandfather that time. की मूवी थी बाबुल मूवी जिसमें उनको अवार्ड मिला था, मौला जट थी, वैशी गुज्जर, द गॉड फादर। ज़बरदस्त। क्या कमाल की एक्टिंग करते थे वो, इनकी एक्टिंग में एक यूनिक स्टाइल था और बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका जो मर्डर हुआ था 1996 में हुआ था, और हम अभी भी उनकी एक्टिंग को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, हम उनको देखते हैं। वैसे ही। तो सर मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि असल में हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी? मरियम अभी बात रहने दीजिए, हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रेशन एक चीज़ होती है आहिस्ता आहिस्ता। हम अभी उनकी ज़िंदगी को डिस्कस कर लें, बाद में मुझे उनकी मुझे शहादत सर को आप ये करें। अभी तक आपने कोई ऐसा एक्टर देखा है कि जिसमें आपको सुल्तान राही की झलक नज़र आती हो? मैं तो कहूँगा कि नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि एनीवन कैन बी। He was one and only। यस। मैं He उनका was बेटा the होके one and कहूँ- only legend। मैं मैं बेटा होके मरियम कहूँ के कि मैंने- सवाल से आपकी तरफ आता हूँ। मरियम ने जिन फिल्मों का जिक्र किया जो उन्होंने अपने दादा जान के साथ बैठ के देखी हैं, उनमें एक फिल्म का जिक्र है मौला जट, जी। जो मौला कि जट। एक माइलस्टोन है इन पंजाबी फिल्म मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। राइट, राइट। और आप जानते हैं कि हमें मौला जट को दोबारा झेलना पड़ा और बर्दाश्त करना पड़ा, कम से कम मुझे तो इसका बहुत एक मुश्किल से remake बर्दाश्त भी हुआ। हुआ। Remake हुआ, हाँ जी, हाँ जी। मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगी सर, बिल्कुल इनसे पूछना चाहेंगी? इनसे पूछना चाहूँगी। जी, मैं पूछ रहा था तो ज़रा पूछ लूँ तो फिर आप पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। Please, मैं ये please। पूछना ये चाह रहा था कि एक मौला जट वो थी जिसमें सुल्तान राही साहब ने टाइटल रोल किया था, एक मौला जट हमने अब देखी, दो लोगों ने मौला जट किया, दोनों की इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आया? आई थिंक कि जो पंजाब के कल्चर के हवाले से जो मौला जट कबू ने पोर्ट्रे किया वो ऐसा था कि एक सुपरमैन का कैरेक्टर था कि कोई उसको गिरा नहीं सकता। इसमें मौला जट को उन्होंने उठने नहीं दिया, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सके मेरे हिसाब से। इसमें जो अब रीमेक उन्होंने की है, नो डाउट उसकी प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी, बहुत कुछ उन्होंने इसमें किया और दे मेड गुड मनी आउट ऑफ इट एज वेल इन द बॉक्स ऑफिस, लेकिन नाम कैश करवाया। अगर आप एक्टिंग की बात करें तो अबू जी की और क्रशी साहब की जो एक जोड़ी थी, उसने इस फिल्म को मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाइप दी। और इससे पहले जो उसकी जो फर्स्ट बनी थी वो थी वैशी जट, उसके बिल्कुल। बाद फिर ये Right, मौला right। जट आई थी। तो ये 79 में थी, वो 72 में बनी थी। ये जो अब बनी है मेरे हिसाब से, देखो डन अ मच बेटर जॉब इन द स्क्रिप्ट वाइज और चीज़ों में। मैंने भी इसलिए देखी थी कि उसमें उन्होंने क्या बनाया, क्या किया उसको। To evaluate। या तो आई थिंक दे कुड जस्टिफाइड प्रॉपर्ली ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सेफ हैंड ही खेल गया कि उसको 200 साल पीछे ले गए। अच्छा सर, आपने एक बहुत मज़े की बात कही, आपने कहा कि इस मौला जट में जो दोबारा बनाई गई है जी। उसमें मौला जट को उठने नहीं दिया गया। ऐसे अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि उन्होंने कोई चंगा पार के टीका लाया सी तो झूले लाल होया सी। पूरी फिल्म के अंदर पंजाब का ये सूरमा अपने मुंह पे आए हुए बालों को पीछे नहीं हटा नहीं सका। हटा सका। और आई थिंक वो जहाँ पे अरीना में जब उसको उठा के उसका दोस्त लेके गया, वहाँ पे मैं फिल्म शूट के बाद चला गया था। बेशक, तो बिल्कुल। मौला जट को गिरा दिया आपने अच्छा, यार। आपने स्क्रिप्ट का भी जिक्र किया कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। स्क्रिप्ट मौला जट ओरिजिनल का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। बिल्कुल, उसके बहुत डायलॉग्स एक से एक बढ़ के थे कि वो जो गट को दोनों मोड़ा देते हैं तो जो आपस में Right, वो right। क्या बात है, इतना अच्छा दिखा था माशाल्लाह। बेइंतहा अच्छा लिखा था। लेकिन इसमें आई थिंक बहुत सी चीज़ें लैक Justify नहीं हो सका, यानी कि वो जो original script is था, original। आपको याद है वो किसने लिखा था? नासिरुद्दीन साहब ने लिखा था। और ये स्क्रिप्ट किसने लिखा था? नासिरुद्दीन साहब ने लिखा था। तरक्की हो गई ना बहुत ज़्यादा।